फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मेरे साथ हैं हिंदू विचारक। आप इनको अक्सर टीवी पर देखते होंगे, संगीत रागी जी। हम इनसे अभी जो भारत में सुलगा हुआ मुद्दा है, पूर्वोत्तर में मणिपुर सुलग रहा है और कहा यह जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस अपना प्रयोग कर रही है, हिंदुत्व अपना प्रयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं इनकी भी भूमिका है। तो सर, पूर्वोत्तर शांत कैसे होगा? गृह मंत्री लौट कर आ गए। देखिए, आपको पता है कि उत्तरोत्तर में जो है, जो मेरी समझ है, बैप्टिस्ट चर्च जो है वो बहुत अंदर तक प्रवेश किए हुए हैं। अब वहाँ पर जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं और जो हिंदू हैं, ये एक हाईकोर्ट का निर्णय आया है और हाईकोर्ट के निर्णय में न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है, न भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया है, चर्च ने इस मुद्दे को हवा दी है, मणिपुर मुद्दे को। और आपने देखा होगा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा की गई। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यह एक प्रायोजित हिंसा है, जिसे कहीं न कहीं से आग पानी दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, जिसके कारण ये थम नहीं रहा है। यदि वो क्षेत्रीय स्तर पर बातें होती तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले निपट गया होता। कैसे? देखिए, कोई भी लड़ाई जब तक बाहर से उसको आग पानी नहीं दिया जाए, इतनी दूर तक लंबा नहीं खींचता है। क्योंकि आपस में जब हम रह रहे हैं और हमेशा आपके साथ बातचीत हो रही है, आपको याद होगा कि एक रियांग जाति थी, उसको भी वहाँ से भागना पड़ा था। और जो है, वो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो इसके बहुत खिलाफ थी। तो उनको लगता है कि यदि जनजाति, जो हिंदू समाज है, उसको यदि जनजातीय दर्जा दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट को ये मारेगा। और इसको हवा कौन दे रहा है? किसी ने आज तक इसको बोलने की कोशिश नहीं की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का कि जो क्रिश्चियंस लीडर हैं, क्रिश्चियन खासकर चर्च है, उसकी इसमें महती भूमिका है। मतलब हिंदुत्व को जो है वो इस्लाम से भी संघर्ष करना पड़ रहा है और अब ईसाइयत से भी संघर्ष चलेगा। देखिए, मैं इस रूप में मैं नहीं कहूँगा। देखिए, ये संघर्ष तो चल ही रहा है। आपको याद होगा कि ये बात सिर्फ मैं तो नहीं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश को आध्यात्म के मामले में किसी से भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और साथ में ये भी जोड़ा था कि जितना पश्चिम ने भौतिक जगत में उपलब्धियां हासिल की है, वैज्ञानिक प्रयोग किया है, भारत ने उतनी ही आध्यात्मिक जगत में प्रयोग किया है। आध्यात्मिक जगत में हमारी वैसी ही उपलब्धियां हैं जैसे भौतिक जगत में जो है वो पश्चिम की उपलब्धियां हैं। पश्चिम के विज्ञान ने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की, वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब ये बात तो गांधी भी कहते थे। गांधी भी कन्वर्जन के बहुत बड़े खिलाफ थे और गांधी ने कहा कि हिंदुइज्म जो है, मेरी जितनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, उन्होंने एक जगह लिखा है कि हिंदुइज्म सेटिस्फाइज ऑल माय स्पिरिचुअल क्वेस्ट। यानी हिंदुइज्म जो है वो हमारे जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान देती है। और कई बार तो उन्होंने चैलेंज भी किया बैप्टिस्ट चर्च को। उन्होंने कहा कि चर्च को यदि काम करना ही है तो मुझे कन्वर्ट कर ले, मुझे बता दे कि वो श्रेष्ठ धर्म है, मैं स्वीकार कर लूँगा। और स्वीकार कर लेंगे तो मेरे साथ तो हजारों लाखों लोग हैं, वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो ये संघर्ष तो कोई आज का नहीं है, ये संघर्ष तो पुराना है। पहले इस्लाम ने इस भारत की ज़मीन को कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्रिश्चियनिटी ने कन्वर्ट करने की कोशिश की। दोनों का तरीका अलग अलग था। इस्लाम जब कन्वर्ट किया, भारत को कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो उसमें स्टेट के ताकत का प्रयोग किया। और दूसरा जो होता है वायलेंस, तीसरा जो है वो अर्थ,
चौथा जो है वो पद दे करके। तो ये सारे प्रकार जिसको हम कहते हैं, इन सारे प्रकारों को उसने प्रयोग किया, बट फिर भी भारत को कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस्लाम जब मध्य एशिया में गया तो सारे लोगों को कन्वर्ट कर दिया। क्रिश्चियनिटी जब यूरोप में गया तो एक समय क्रिश्चियनिटी भी जो है वो उतना ही वायलेंट थी, जिसे आप कह सकते हैं 6th सेंचुरी के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी भी उतना ही वायलेंट थी जिस प्रकार से आप इस्लाम को आज के दिन में देख रहे हैं। इस्लाम के एक मानने वाले एक तबके को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है। तो क्रिश्चियनिटी लेकिन न तो इस्लाम भारत को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पाया, और 1600 से मान करके यदि हम चल लेते हैं, उससे पहले भी थोड़ा सा, तो करीब 350 साल के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के पश्चात से भारत के अंदर भी क्रिश्चियनिटी ने अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को तो कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़ा हिस्सा था जहाँ पर लोग ट्राइबल पॉपुलेशन थे, बनवासी बंधु थे, जिनकी परंपराएं जो थी वो हमारी थीं, बट उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो आने वाले दिनों में वहाँ का वेशभूषा, वहाँ के आचार विचार, वहाँ के रहन सहन, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और बनवासी कल्याण आश्रम ने जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करना शुरू किया तो चर्च ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। चर्च मान करके चलते हैं कि जो बनवासी क्षेत्रों के जो लोग हैं वही आदिवासी हैं, वही भारत के मूल निवासी हैं। ऐसा प्रचार भी किया जाता है। ऐसा प्रचार भी किया गया था। प्रचार ही नहीं किया गया, ये बात उन्होंने यूएन में भी लेकर के गए। मूल निवासी जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और बाद में भारत सरकार जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और संभवतः प्रणब मुखर्जी जो है उस समय के विदेश मंत्री थे, भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन में एक विधिवत एक एफिडेविट दिया, और जिसमें ये कहा गया कि भारत के जितने भी निवासी हैं वो सारे मूल निवासी हैं। तो ये सब आर्यन द्रविडियन बाहर से आए, जंगल पहाड़ में जो बसने वाली जो आदिवासी जाति हैं उनको क्रिश्चियनिटी टारगेट करती है, और ईसाई उनको बनाना सहज वो समझते हैं, और ऐसा है भी। बिहार में भी कई इलाके हैं जंगल पहाड़ वाले जहाँ लोग ईसाई बन गए, तो लाभ वो दे करके, इनको प्रलोभन दे करके थी करता है। वही स्थिति पूर्वोत्तर में भी है। आखिर वो क्यों हिंदू जो है क्यों ईसाई बन रहे हैं? देखिए, अब ये बड़ा गंभीर सवाल है। कुछ तो हमारे अपने भी दोष हैं, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे जो नेता थे, चाहे वो आध्यात्मिक हों चाहे वो राजनीतिक हों, हम लोगों ने भी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की। और क्रिश्चियनिटी ने उन क्षेत्रों में काम किया क्योंकि उनके लिए ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना आसान था। सॉफ्ट टारगेट था। अब आप पढ़ेंगे, कई ऐसे किस्से आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा था। अब जगन्नाथ जी की मूर्ति को वो लेते थे, और लकड़ी की मूर्ति है, उसमें माचिस डालते थे और माचिस लगाते थे, वो जल जाता था। बोले देखो तुम्हारा भगवान तो जल जाता है। और वही ईसा मसीह की जो मूर्ति होती थी वो लोहे की थी, उसमें लगातार माचिस डालते, देखो हमारा भगवान तो इतना ताकतवर है, जलता ही नहीं थे। तो वो बेचारे वो बड़े सरल हृदय के लोग होते हैं, बनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनको छोटा से कोई बीमारी होती थी और जो है वो ठीक नहीं हो पाता था, और जो आपको अंग्रेजी दवा गई तो पैरासीटामोल की वही टैबलेट दिया, और पैरासीटामोल की टैबलेट ठीक कर दिया, लेकिन वो कहते थे ईसा मसीह के कारण ठीक हुआ है। गाड़ी में चलाया, गाड़ी चल नहीं रही है, एक्सेलरेटर चाबी नहीं दिया, चल नहीं रही है, गाड़ी कैसे चलेगी? यदि चाबी लगाया ईसा मसीह जय हो, और ईसा मसीह लगाया, उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने कहा देखो हमारा भगवान तो इतना बड़ा ताकतवर। तो इस प्रकार के छल छद्म का प्रयोग करके और बहुत बड़ा कन्वर्सन हुआ। इसलिए भारत के अंदर आपने देखा होगा जो बनवासी कल्याण आश्रम काम किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, वो उसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं की थी। एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस ओर ध्यान आकृष्ट किया। बनवासी कल्याण आश्रम, ठक्कर बापा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और देश पांडे जी का आपने नाम सुना होगा। वो लॉयर थे, वकील थे, वो काम करते थे, बनवासी क्षेत्र में ही काम करते थे। तो उनको नागपुर से बुलाया गया इस काम के लिए, करने के लिए,
और गांधी जी की प्रेरणा से, गांधी जी के अनुयायियों की प्रेरणा से फिर ये काम शुरू हुआ जो बनवासी कल्याण आश्रम। पूर्वोत्तर का समाधान क्या होगा, या वो देखिए, इसका उत्तर तो मेरे पास बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर का समाधान तो इस बात में ही निहित करता है कि जल्दी से वायलेंस कैसे उस पर रुकता है। जो पार्टियां हैं वो इसका ज़्यादा आग पानी नहीं दे, रुक जाएगा। जब तक ये राजनीति चलेगी ये रुकने वाला नहीं है, ये नहीं रुकेगा। पूर्वोत्तर का कारण राजनीति है, जैसा कि संगीत रागी जी ने कहा, और हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि मणिपुर कब शांत होगा, पूर्वोत्तर में कब ईसाई बनाम हिंदुत्व बनाम इस्लाम का संघर्ष खत्म होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।